हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेको लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेको फैन फिक्शन यू टेक माई एवरीथिंग पार्ट 12। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तायोंग और जंगकुक चुपचाप दोनों ही कार में बैठे हुए थे। जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ कार ड्राइव कर रहा था और तायोंग एक पल के लिए भी जंगकुक की तरफ नहीं देख रहा था। वो बस अपना सर दूसरी तरफ मोड़कर विंडो के बाहर देख रहा था। गांव का रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था, जिसकी वजह से तायोंग को नींद आ जाती है और तायोंग कार में ही सो जाता है। जैसे ही जंगकुक तायोंग के फेस पर पड़ती है, जंगकुक कुछ देर के लिए तायोंग को देखने लगता है। तायोंग के फेस पर सूरज की रोशनी आ रही थी, जिसे देखकर जंगकुक कार के विंडो का दरवाज़ा बंद कर देता है। आफ्टर सम टाइम वो आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे। तभी कार को धक्का लगने की वजह से तायोंग की नींद खुल जाती है और तायोंग अपनी आइज़ ओपन कर देता है। रात हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा डार्क थी, ढंग से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी अचानक से जंगकुक की कार बंद हो जाती है, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक कार स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर अपनी लो टोन में कहता है, तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को कुछ नहीं कहता। जंगकुक बाहर आकर कार को चेक करने लगता है। तभी जंगकुक ये नोटिस करता है कि कार के अंदर का सारा पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, सुबह जब मैं निकला था तभी तो सब कुछ ठीक था, फिर ये अचानक से कार का पेट्रोल ख़त्म कैसे हो गया। तभी वहाँ पर ज़ोरों से बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन जंगकुक अभी भी कार को ही चेक कर रहा था। तायोंग विंडो का ग्लास ओपन कर कर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि कार आज ठीक नहीं होगी और इतनी रात है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। तभी जंगकुक तायोंग से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। ये कहकर जंगकुक आसपास देखने लगता है। तभी वहाँ पर जंगकुक को एक झोपड़ी दिखती है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, शायद वहाँ पर एक छोटा सा घर है, हमें वहाँ पर जाकर पूछना चाहिए। तभी तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, पहले तुम कार के अंदर आओ, दिख नहीं रहा है, बारिश हो रही है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपना कुछ सामान लेकर तायोंग का डोर ओपन कर कर कहता है, तेज चलो, हमारा ज़्यादा देर यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मेरा नाम किम तायोंग है, तो तुम मुझे तायोंग ही बुलाओ, तो यही तुम्हारे लिए बेटर होगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है किम तायोंग, प्लीज़ चलिए, हमारा ज़्यादा देर यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा। ये कहकर जंगकुक तायोंग को लेकर उस छोटे से घर में आ जाता है, जहाँ पर कोई भी नहीं था, बस लाइट जल रही थी। वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। जंगकुक घर के अंदर आकर कहता है, कोई है, कोई हमें सुन सकता है। लेकिन घर बहुत ज़्यादा छोटा था और घर के अंदर कोई था भी नहीं और बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोर से शुरू हो चुकी थी। उन दोनों का वापस कार में जाना भी पॉसिबल नहीं था। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आई डोंट थिंक सो कि ये बारिश रात तक रुकेगी, हमें यहीं पर रुकना होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आर यू क्रेजी, हम दोनों इतनी रात को बिना बताए किसी और के घर में कैसे रह सकते हो, पागल हो गए हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा कामली उससे कहता है, देखो, ये गांव के बहुत पास का एरिया है और यहाँ पर जितने भी घर हैं वो लगभग मेरे दादाजी के ही है और यहाँ के लोगों को जितने भी घर रहने के लिए अफोर्ड कराए हुए हैं, उन सब में कहीं मेरे दादाजी ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो तुम्हें ऐसा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये किसी और का घर है। आई होप सो कि ये मेरे शायद दादाजी का ही घर हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे घर ऐसे खाली है
क्योंकि इस गांव में ज़्यादातर लोग नहीं रहते हैं, काम की तलाश में शहर के लिए निकल जाते हैं और हम भी शहर में आकर बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, तो शायद इसलिए गांव पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग अपना हेड नोट करता है। तायोंग के कपड़े पूरी तरीके से भीग चुके थे। जंगकुक तियोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर लो, बारिश की वजह से भीग चुकी है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, सुनो मिस्टर जॉन जंगकुक, जिन दादी ने मुझे तुम्हारे साथ भेजा है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश कर सकते हो और मेरे नज़दीक आने की कोशिश कर सकते हो। मुझसे जितना ज़्यादा दूर रहोगे तुम्हारे लिए बेटर होगा और मेरी ये फालतू की केयर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तो स्टे अवे फॉर मी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। तायोंग अपने बैग में से कुछ कपड़े निकालता है और दूसरी तरफ जाकर चेंज करने लगता है। जंगकुक अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा लेता है। जंगकुक भी अपने कपड़े चेंज कर आ जाता है। जंगकुक आसपास देखने लगता है। एक कंदील में आग जल रही थी, जिसे देखकर जंगकुक कुछ लकड़ियाँ जमा करता है और वुड फायर कर देता है, जिसकी वजह से घर में थोड़ी सी गर्मी हो। तभी तायोंग अपने कपड़े चेंज कर आता है। तायोंग अपने बालों को सुखा रहा था। तायोंग को देखकर जंगकुक की नज़र कुछ पल के लिए तायोंग पर ही ठहर जाती है, लेकिन तायोंग को फिर से कुछ अनकंफर्टेबल फील ना हो, जंगकुक अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर देता है। जंगकुक चुपचाप जाकर एक कॉर्नर में बैठ जाता है। तायोंग अपना फ़ोन लेकर नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नेटवर्क कहीं नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, यहाँ पर ज़्यादा नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, तो शायद बारिश की वजह से तुम्हें मिल भी नहीं रहा होगा, तो अभी तो नेटवर्क मिलना इम्पॉसिबल है, तो तुम बैठकर रेस्ट कर सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से दूर हटकर बैठ जाता है। तायोंग बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए तायोंग को नींद आने लगती है। जंगकुक भी थक चुका था, लेकिन कोई आ ना जाए इसकी वजह से जंगकुक नहीं सो पा रहा था। तभी जंगकुक की नज़र तियोंग के हाथों पर पड़ती है। तायोंग के हाथों पर अभी भी कुछ निशान थे जो कि जंगकुक ने उसे दिए थे, जिसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट करता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट जंगकुक के आंखों पर पड़ती है, जंगकुक इमिडिएटली अपनी आइज़ ओपन करता है, क्योंकि पूरी रात जंगकुक ढंग से सो नहीं पाया था और जंगकुक को पता ही नहीं चला था कि उसकी आँख कैसे लग गई। जंगकुक अपने दोनों हाथों को अपनी आइज़ पर रखकर रब करता है और कहता है, मैं सो कैसे गया। यह कहकर जंगकुक तायोंग की साइड देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और इमिडिएटली उठकर आसपास देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तायोंग का बैग भी अपनी जगह पर नहीं था, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये तायोंग कहाँ है। तभी अचानक से जंगकुक को बाहर बातों की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर जंगकुक बाहर जाता है। तायोंग और गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। तायोंग को देखकर जंगकुक को थोड़ी सी राहत मिलती है और गांव वाले बहुत ही ज़्यादा स्वीट और हम्बल होते हैं, इसलिए वो किसी से भी आसानी से बात कर लेते हैं। जंगकुक उनके पास आता है। सारे गांव वाले जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जंगकुक का काफ़ी ज़्यादा टाइम गांव में भी बीता है जब वो छोटा था। जंगकुक को देखकर सारे गांव वाले हैप्पी हो जाते हैं और उससे कहते हैं, ओह जंगकुक, तुम भी आए हो बेटा, तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जंगकुक उन सबको देखकर अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, मुझे भी। तभी वहाँ की एक आंटी, जिसका नाम जीसू है और जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी और स्वीट है, वो तायोंग के पास आती है और तायोंग का फेस होल्ड कर कहती है, और तुम्हारी इतनी सुंदर पत्नी भी आई है, ये कितनी ज़्यादा सुंदर है, हमें तो लगा ही नहीं था कि ये कभी हमारे गांव में आएगी, ये कितनी ज़्यादा सुंदर है। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है।
लेकिन तायंग उससे पहले ही जीसू से कहता है, माफ़ कीजिएगा, मैं इनकी बीवी नहीं हूँ। मैं बस यहाँ पर गांव में कंपनी डालने के लिए आई हूँ और मुझे जिन दादी ने भेजा हुआ है, और जब काम हो जाएगा मैं यहाँ से चली भी जाऊँगी। सो कुछ भी गलत फहमी ना पाले। तायंग की ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तभी जीसू आंटी का बेटा सुबिन वहाँ पर आ जाता है और तायंग को देखकर वो पूरे तरीके से शॉक हो जाता है। उसने आज तक इतना ब्यूटीफुल पर्सन नहीं देखा था। वो जीसू को धक्का देकर तायंग के पास आता है और अपनी गांव की लैंग्वेज में बोलता है, ओ आप तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, हमने आपसे पहले इतनी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई नहीं देखी। अच्छा वो आपकी शादी जोंगकुक भैया से ना हुई। सुबिन की ये बात सुनकर जीसू सुबिन के सर पर मारती है और उससे कहती है, चुप बुड़बक कहीं का, कुछ भी बोलते रहता है। ये दोनों शायद यहीं पर थे, इन्हें अंदर लेकर चलो गांव के अंदर और इनके रहने का इंतज़ाम भी कर लेना। जीसू की ये बात सुनकर सारे लोग अपना हेड नोट करते हैं और कहते हैं, ठीक है, जैसा आप कहे। जीसू तायंग की तरफ देखकर बड़े ही प्यार से कहती है, तायंग तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ। जीसू की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करती है और अपना बैग उठाने वाली होती है कि तभी सुबिन आकर तायंग का बैग होल्ड करता है और तायंग से कहता है, आप जाइए, हम आपका सामान लेकर आते हैं, चिंता मत कीजिए, अच्छे से लेकर आएंगे। सुबिन की ये बात सुनकर जीसू स्माइल करती है और तायंग से कहती है, तायंग तुम मेरे साथ चलो, ये पागल तुम्हारा सामान लेकर आ जाएगा। ये कहकर जीसू तायंग को अपने साथ लेकर चली जाती है। तायंग के जाने के बाद जोंगकुक भी गांव के दूसरे घर में रहने लगता है, जो कि तायंग के घर के पास ही था। तायंग को जीसू एक बहुत ही प्यारे और क्यूट से घर में लेकर आती है और तायंग से कहती है, यहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद है और यहाँ पर बिजली भी आती है और पानी का भी कोई टेंशन नहीं है। हमारे गांव में लगभग सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीसू की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करती है और जीसू से कहती है, आपका शुक्रिया। तभी वहाँ पर सुबिन तायंग का सारा सामान लेकर आता है और तायंग से कहता है, हम ये सामान वहाँ पर रख देते हैं, अगर आप चाहो तो हम आपको ये सारा सामान जमा कर भी दे सकते हैं। सुबिन की ये बात सुनकर तायंग सुबिन की तरफ देखकर कहती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है, उसके लिए शुक्रिया। तायंग की ये बात सुनकर सुबिन ब्लश करने लगता है। तभी जीसू आकर सुबिन को होल्ड करती है और तायंग से कहती है, तायंग तुम जाकर आराम करो, मैं इसे लेकर जाती हूँ, वरना ये तुम्हारा दिमाग खा लेगा। ये कहकर जीसू सुबिन को लेकर चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और विंडो से बाहर का नज़ारा देखने लगता है और कहता है, यहाँ पर कितना ज़्यादा सुकून है। तभी तायंग को जोंगकुक दिखता है, जो कि पास ही के घर में ठहरा हुआ था और तायंग जोंगकुक अपने कपड़े चेंज कर रहा था, जिसे देखकर तायंग इमीडिएटली अपनी खिड़की को बंद कर लेता है और कहता है, उफ, फिर से दिमाग ख़राब हो गया। ये कहकर तायंग भी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ लीसा ड्रंक होकर अपने घर में आती है, जहाँ पर लीसा के फादर उसका वेट कर रहे थे। अपने फादर को देखकर लीसा उनके पास आती है और उनसे कहती है, डैड आप ये यहाँ पर क्या कर रहे हो। लीसा की ये बात सुनकर लीसा के डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और लीसा से कहता है, पागल लड़की, ये बताओ कि जोंगकुक कहाँ है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अपने डैड की ये बात सुनकर लीसा उनकी तरफ देखकर कहती, होगा कहीं, मुझे क्या पता और मुझे क्या लेना देना। लीसा की ये बात सुनकर लीसा के डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लीसा से कहते हैं, तुम्हारी अक्ल क्या घुटने में है, बोलो तुम्हारा हस्बैंड कहाँ गया है और तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है। लीसा अपने डैड की ये बात सुनकर उनकी तरफ देखकर कहती है, डैड आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि हमारे बीच में का रिलेशनशिप कैसा है, तो अपनी ये बकवास बंद कीजिए। लीसा की ये बात सुनकर लीसा के फादर अपना सर पकड़ लेते हैं और लीसा से कहते हैं, लीसा बहुत हो गया ड्रामा, पूरे 2 साल से दिख रहा हूँ, अब मुझे जॉन कंपनी चाहिए और उन लोगों की सारी प्रॉपर्टी भी, और ये सब जॉन जोंगकुक के बच्चे को ही मिल सकता है। लीसा के डैड की ये बात सुनकर लीसा अपनी आइज़ रोल करती है और अपने डैड से कहती है, डैड
अब पागल हो चुके हो? उस जंगकुक ने 2 साल से मुझे छुआ भी नहीं है, तो मैं उसका बच्चा कहाँ से लेकर आऊँ? लिसा की ये बात सुनकर लिसा के डैड लिसा की तरफ देखते हैं और लिसा से कहते कुछ भी करो, आई डोंट केयर, बस एक बच्चा उन्हें दे दो ताकि वो सारी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम पर कर दे, और जैसे ही वो तुम बच्चे के नाम पर होगी लीगली वो तुम्हारे नाम पर ही हो जाएगी, और तब हमें उस जॉन जंगकुक और उसकी फैमिली की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू अंडरस्टैंड? कुछ भी करो, इट इज़ माई ऑर्डर। ये कहकर लिसा के डैड वहाँ से चले जाते हैं। अपने डैड के जाने के बाद लिसा अपना सर पकड़ लेती है और कहती है डैड क्या पागल हो चुके हैं? अब मैं बच्चा कहाँ से लाऊं? उस स्टूपिड ने तो मुझे टच भी नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ उस तायंग के जाने की वजह से। अगर एक बार वो तायंग मुझे मिल गया तो मैं उसकी जान ले लूँगी, लेकिन मुझे बच्चा किसी भी हालत में करना ही होगा। ये कहकर लिसा अपने फ़ोन को देखकर स्मार्ट करती है और कहती है ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। ये कहकर लिसा किसी को कॉल करती है और कहती है पोगम एट नाइट। गांव में अंधेरा हो जाता है और ज़्यादा बिजली ना होने की वजह से सारे गांव वाले अपने घरों के बाहर निकल कर आ जाते हैं, लेकिन तायंग अभी भी अपने घर के अंदर ही था और लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी वहाँ पर जीसू आ जाती है। जीसू तायंग को देखकर कहती है तायंग बेटा तुम क्या कर रहे हो? जीसू को देखकर तायंग जीसू के पास आता है और जीसू से कहता है कुछ नहीं आंटी, बस काम कर रहा था। तायंग की ये बात सुनकर जीसू स्माइल करती है और तायंग का हैंड होल्ड कर कर कहती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे साथ चलो। देखो सारे गांव वाले तुमसे मिलना चाहते हैं और हम हमारी रात ऐसे ही गुजारते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। चलो ना, हमें अच्छा लगेगा। तभी वहाँ पर सुबिन आ जाता है। सुबिन तायंग को देखकर स्माइल करता है और बड़े ही स्वीटली कहता है प्लीज़ आप वहाँ पर चलिए ना, आपके जाने से वहाँ का माहौल बहुत भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा, क्योंकि आप इतने खूबसूरत जो हो। जीसू और सुबिन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है ठीक है। ये कहकर जीसू और सुबिन तायंग को बाहर लेकर आते हैं और जंगकुक को भी बाकी गांव वाले बाहर लेकर आते हैं। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करनी है वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID जो कि है टेक कुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चले गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय,